इस फिल्म की शुरुआत होती है एक बच्चे को दिखाते हुए जिसका नाम पीटर क्विल होता है, जो अपनी माँ के साथ अस्पताल में मौजूद होता है और उसकी माँ अस्पताल में कैंसर जैसी बीमारी की वजह से मर जाती है। अपनी माँ के मरने के दुख की वजह से वो अस्पताल से भागकर एक मैदान में चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक शिप आ जाती है, वो पीटर को पकड़कर कहीं पर लेकर चली जाती है। उस शिप में मौजूद जो एलियन होते हैं वो चोर और लुटेरे होते हैं और उनके लीडर का नाम योंडू होता है। उसके बाद 26 साल गुजर जाते हैं। पीटर अब जवान हो चुका है। योंडू पीटर को एक प्लानेट पर भेजता है। वो उसे आर्ग नाम की एक चीज चुराने का कहता है, लेकिन पीटर को डांस और गाना सुनना बहुत पसंद होता है। वो गाना सुनता सुनता उस जगह पर पहुंच जाता है और आर्ग को चुरा कर ले जाता है। उसके बाद वहां पर कुछ एलियन आ जाते हैं, लेकिन पीटर उन सब को धोखा देकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद योंडू पीटर से कहता है कि आर्ग मेरे पास लेकर आओ, लेकिन पीटर साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं आर्ग तुम्हें नहीं दूंगा और योंडू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि तुम में से जो बंदा पीटर को पकड़कर मेरे पास लाएगा मैं उसे अच्छा खासा इनाम दूंगा। दूसरी तरफ रोनम को दिखाया जाता है जो हाला प्लानेट से होता है। रोनम का आदमी उसे बताता है कि हम आर्ग लाने में नाकाम रहे क्योंकि हमसे पहले उसे पीटर नामी आदमी लेकर वहां से भाग गया था। इस बात पर रोनम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि हमने थेनोस के साथ वादा किया था कि हम उसे आर्ग देंगे। उसके बाद थेनोस की दो बेटियां वहां पर आ जाती हैं। एक का नाम गमोरा होता है और दूसरी का नाम निबेला होता है। उसके बाद रोनम गमोरा से कहता है कि तुम पीटर के पास चली जाओ और उससे आर्ग लेकर मेरे पास ले आओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर को दिखाया जाता है वो कहीं पर जा रहा होता है। वो एक एलियन से जाकर मिलता है जो आर्ग को खरीदना चाहता है। जब वो पीटर के मुंह से रोनम का नाम सुनता है तो वो एलियन आर्ग को खरीदने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि रोनम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और वो पीटर को अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है। उसके बाद गमोरा वहाँ पर आ जाती है। वो पीटर से आर्ग को छीनकर भागने लगती है और तब वहां पर दो और एलियन आ जाते हैं। वो गमोरा को पकड़ लेते हैं और उसके साथ पीटर को भी पकड़ लेते हैं। इससे पहले वो वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है। वो इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है। वो इन चारों को जेल के अंदर डाल देती है और जेल में मौजूद सब कैदी गमोरा से नफरत करने लगते हैं क्योंकि वो थेनोस की बेटी होती है। और वो सब लोग गमोरा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गमोरा उसे साफ साफ कह देती है कि मैं थेनोस की बेटी नहीं हूँ। उसके बाद वहाँ पर पीटर आ जाता है। वो गमोरा को बचा ही लेता है। उसके बाद रॉकेट कहता है कि मैं पीटर को योंडो के पास लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि योंडो ने पीटर के सर पर एक बहुत बड़ा इनाम रखा है। मैं वो इनाम हासिल करना चाहता हूँ। उसके बाद गमोरा पीटर से कहती है मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ, वो आदमी आर्ग को ज़रूर खरीदेगा और हमें इसके अच्छे खासे पैसे देगा। अब हम वो सब पैसे आपस में बांट लेंगे। उसके बाद वो सब जेल से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं और अगले ही दिन वो सब जेल से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ रोनम को पता चल जाता है कि गमोरा उसे धोखा दे रही है। वो सीधा थेनोस के पास जाता है और थेनोस रोनम को बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है जिसकी वजह से गमोरा मुझसे दूर हो गई है, और अगली बार अगर तुम आर्ग के बगैर मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और दूसरी तरफ पीटर और गमोरा और इनके साथियों को दिखाया जाता है जो दूसरे प्लेनेट पर होते हैं जहाँ पर ये सब लोग आर्ग को बेचने वाले हैं। और यहाँ पर गमोरा पीटर को बताती है कि वो थेनोस की बेटी नहीं है क्योंकि थेनोस ने उसके माँ और बाप दोनों को मार डाला था। उसके बाद थेनोस ने मुझे अपना गुलाम बना दिया और अपने सारे काम मुझसे करवाता था और मैं मजबूरन उसके साथ काम करती थी। और जब मुझे पता चला कि थेनोस आर्ग के लिए एक पूरे प्लानेट को ख़त्म करने की तैयारी कर रहा है तो मैंने थेनोस का साथ देना छोड़ दिया। उसके बाद ये सब उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं जो आर्ग को खरीदना चाहता है। ये वो आदमी है जिसे एस गार्ड वालों ने उसे ईथर स्टोन दिया था। और जब कलेक्टर आर्ग को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि इस दुनिया में 6 स्टोन मौजूद हैं और इनको पत्थर के नाम से जाना जाता है। ये पत्थर इतने खतरनाक हैं कि एक ही पत्थर से हम पूरे प्लानेट को तबाह कर सकते हैं। ये बात कर ही रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पर रोनम और निबेला आ जाते हैं। उनको देखकर पीटर और उसके साथी उस जगह से भाग जाते हैं और रोनम और निबेला उनका पीछा करते हैं और निबेला गमोरा की शिप पर हमला करती है जिसकी वजह से शिप तबाह हो जाती है और वो स्पेस में फंस जाती है। उसके बाद रोनम और निबेला दोनों आर्ग को लेकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद पीटर योंडो को अपनी इन्फॉर्मेशन देता है। वो उसे बताता है कि मैं इस जगह पर हूँ और अगर तुम आर्ग को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा क्योंकि पीटर गमोरा को बचाने के लिए ये सब करता है।
क्योंकि जिस शिप में वो जा रहे थे उस शिप में सिर्फ एक ही आदमी बैठकर जा सकता था। उसके बाद पीटर अपनी शिप से बाहर आता है, वो सीधा गमोरा के पास चला जाता है जो मरने वाली थी। पीटर अपना ऑक्सीजन मास्क उतार कर गमोरा को लगा देता है, जिसकी वजह से वो बच जाती है। अब अगर पीटर को ऑक्सीजन ना मिली तो वो मर जाएगा। उसके बाद वहाँ पर योंडू आ जाता है, वो इन दोनों को पकड़ लेता है और इन दोनों की जान बच जाती है। योंडू पीटर से बहुत नाराज होता है क्योंकि पीटर ने उसे धोखा दिया था, इसलिए योंडू उसे मारना चाहता है। पीटर कहता है कि हम आपस में बाद में भी लड़ सकते हैं, इस वक्त हमें सिर्फ रोनम को ही पकड़ना है। उसके पास इन्फिनिटी स्टोन है, वो किसी भी प्लानेट को ख़त्म कर सकता है। लेकिन योंडो को उसकी बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब पीटर उसे बताता है कि तुम इन्फिनिटी स्टोन से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, तो योंडो उसकी बात मान जाता है। अब वो सब रोनम को पकड़ने के लिए तैयार होते हैं और दूसरी तरफ रोनम को दिखाया जाता है जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन होता है। पहले उसे पता नहीं था कि आर के अंदर इन्फिनिटी स्टोन मौजूद है। उसके बाद थेनोस की परछाई नज़र आती है। थेनोस रोनम को कहता है कि इन्फिनिटी स्टोन लेकर मेरे पास आ जाओ, लेकिन रोनम थेनोस को साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे अब तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रोनम कहता है कि मैं सबसे पहले ज़ेंडार के लोगों को मारूंगा, उसके बाद फिर तुम्हारे पास तुम्हें मारने के लिए आऊँगा। उसके बाद निबोला उसे कहती है कि आप मेरे अब्बू के साथ धोखा कर रहे हैं। रोनम उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो अपने अब्बू के पास जा सकती हो। उसके बाद निबोला कहती है कि मैं अपने अब्बू के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया है। वो रोनम को कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, उसके बाद हम सब मिलकर थेनोस को मार डालेंगे। उसके बाद रोनम ज़मीन पर लोगों को मारने के लिए आता है। वो ज़ेंडार के लोगों से कहता है मैं बहुत जल्द आप लोगों को मार डालूंगा, क्योंकि मेरे अब्बू और मेरे दादा को ज़ेंडार के लोगों ने मिलकर जंग में मार डाला था। अब मैं उनका बदला लेने के लिए वापस आया हूँ। उसके बाद रोनम लोगों को मारने के लिए कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है। तब वहाँ पर पीटर आ जाता है और वो डांस और गाना गाना शुरू कर देता है। रोनम उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो पीटर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान बटा रहा हूँ। उसी दौरान ट्रैक्सन उसके हथौड़े पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसका हथौड़ा टूट जाता है। उसके अंदर से एक पावर स्टोन बाहर आता है और पीटर उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। और इसी दौरान पीटर का जिस्म जलने लग जाता है, क्योंकि कोई आम इंसान इस पावर स्टोन को नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि इसे सिर्फ शक्तिशाली लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि शक्तिशाली लोग हैं थेनोस और रोनम, इन जैसे लोग ही पावर स्टोन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब पीटर की जान जाने वाली ही होती है। गमोरा उसे अपना हाथ पकड़ने का कहती है और पीटर गमोरा का हाथ पकड़ लेता है और ट्रैक्सन भी उसके कंधे पर हाथ रख देता है और रॉकेट भी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद ये सब बच जाते हैं। फिर पीटर के हाथ से एक पावर निकलती है जिससे वो रोनम पर हमला करता है और रोनम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद गमोरा पावर स्टोन को उस बाल के अंदर कर लेती है जिसमें वो पहले से मौजूद था। पावर स्टोन उसी बाल में वापस चला जाता है और ये सब बच जाते हैं। उसके बाद पीटर उस बाल को योंडो को देता है जो उसने उसके साथ वादा किया था। और जब योंडो उस बाल को खोलता है तो उसके अंदर एक छोटा सा खिलौना मौजूद होता है। उसके बाद पीटर और उनके साथियों को गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। और फिर ये सब लोग अपनी शिप के अंदर बैठ जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और फिल्म के आखिर में हमें कलेक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी तबाहशुदा शिप के पास बैठा होता है। फिर ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म 2014 की सुपर अमेरिकन फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जेम्स गन और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं केविन फेज। ये फिल्म 21 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई। इस फिल्म ने $232 मिलियन कमाए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में $773 मिलियन कमाए हैं। ये फिल्म मुझे तो बहुत पसंद आई। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे लगा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय।